हाँ जी, सबके साथ ये 9th हो गया, सबका 13 नहीं हुआ? यस सर। मेरे दोनों हो गए। यस सर। 9th कोई ऐसा जिससे 9th भी ना हुआ हो? बच्चे कह रहे हैं होमवर्क का 9th हो गया और 13 नहीं हो, कोई ऐसा जिससे 9th भी ना हुआ हो? ये क्या 5 10 क्या है, 5 और 10 भी दिया था क्या? ये क्या लिखा है मैंने 5 एंड 10? पता नहीं सर, 9 और 13 ही दिया था। अच्छा 5 मिनट इसमें 10 मिनट इसमें लगेंगे, अच्छा ये बोला होगा, ठीक है। 15 मिनट का होमवर्क दिया था। सर मैं होमवर्क करना भूल गई गलती से। बहुत बढ़िया। और ऐसे ईमानदार कितने हैं जो फटाफट बताएंगे नहीं किया होमवर्क? और प्लीज ईमानदार बच्चे बताएं जरा कौन कौन है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। सेम टू सेम। बोलें। सोनल किया और गौरव। मैंने सर सृजन। नाम बोले, नाम किसने नहीं किया? सर पार्थ। सृजन। गौरव। गौरव का नाम लिख लिया, पार्थ और सृजन। अच्छा जी। 15 मिनट का होमवर्क नहीं हुआ 48 घंटों में? एक बच्ची तो कह रही है मैं भूल गई थी, उसने तो इसलिए नहीं किया। जो नहीं, इसको बहुत जितना ज्यादा सिंसियरली ले सकते हैं होमवर्क को ना, उतना ज्यादा सिंसियरली लेना। लाइफ में होमवर्क करना बड़ा जरूरी है सर। हाँ जी सर। सर मेरा 9th वाला पता नहीं मैच नहीं कर रहा था। ये लो जी, एक बच्चा कह रहा है 9th भी नहीं मैच कर रहा सर, यानी इनडायरेक्टली बच्चे कह रहे हैं सर दोनों करा दो दोबारा से। देख लो, आओ बच्चों 9th क्वेश्चन देखें। हमारा तो पहले 9th देख लेते हैं, फिर पहले प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज डेट दी 31 जुलाई की बनानी है, आज आपको डेट दी है 31 जुलाई 2018। क्वेश्चन नंबर 9th, पेज नंबर 12.45। बैलेंस एज पर पासबुक, ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस एज पर पासबुक, आपको बैलेंस पासबुक का दिया है बच्चों, नहीं बताया अच्छा है या गंदा है, नहीं बताया अच्छा है या गंदा है। प्लस में जाएगा। अब आपको जब नहीं बताया वो तो हमने बता रखा है क्या करना है। अच्छा होता है। अच्छा होता है। प्लस में डालना है। ऑलमोस्ट सारी क्लास को पता है, कुछ बच्चों को छोड़कर जो नहीं सुन रहे हैं और अभी भी नहीं सुन रहे होंगे। हमारी क्लास में से कम होंगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारी स्कूल क्लास में हो, लेकिन एक आधा हमारी क्लास में भी हो सकता है निकल जाए। दूसरी बात, टारगेट क्या है? अगर पासबुक बैलेंस गिवन है तो टारगेट क्या है ये पता है। कैश बुक। कैश बुक। अब इतना अगर पता है तो इसके बाद अंग्रेजी आनी चाहिए बस। आओ पढ़े अंग्रेजी। सेकंड पॉइंट, 3 चेक हैं, 3 चेक हैं बेटा। ये दरवाजा बंद कर दो, और नहीं तो ये पढ़ाएगा हमारे बच्चों को क्लास में, इसकी आवाजें आएंगी। हाँ जी, 3 चेक बच्चों, 6000 का, 3937 रुपए का, 1525 रुपए का इशू करें। इशू माइनस होगा सर। इशू इशू वर्ड सुनते ही पहले दिमाग में आता है कैश बुक कम हो गई होगी। इशू का मतलब कैश बुक ने अपने आप को कम कर दिया होगा। कैश बुक कस्टमर बनाता है, और कस्टमर ने जब चेक इशू करे होंगे तो कैश बुक कम हो गई होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए इशू वर्ड से। आगे उल्टा भी बोल सकता है ये, लेकिन अगर कुछ ना बोला हो तो इशू का मतलब कैश बुक कम पासबुक ऊपर, ये सिचुएशन। फिर भी पढ़ते आगे। इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इशू हुए थे, ये 31 जुलाई, ये लास्ट वीक यहाँ पर इशू हुए थे। अब इनमें से कितने प्रेजेंट नहीं हुए? सारे के सारे अगस्त में जाके प्रेजेंट हुए, सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हुए, सारे अगस्त में जाके प्रेजेंट हुए, यानी पासबुक अगस्त में कम हुई होगी। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, जिस दिन की हम बीआरएस बना रहे हैं 31 जुलाई को, क्या सिचुएशन है? कैश बुक तो पहले ही कम हो गई थी, पासबुक बाद में कम हुई है।
तो 31 जुलाई की सिचुएशन देखनी है आपने। व्हाट वाज देयर ऑन 31 जुलाई। 31 जुलाई पे कैश बुक तो नीचे थी, पासबुक अगस्त में जाके नीचे हुई है, पासबुक ऊपर खड़ी है। ऑन विच डेट, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई को। 31 जुलाई को ये सिचुएशन है। मेरे दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर है। अब आप बताएं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं? नीचे जाओ। नीचे। सबको पता है नीचे क्यों आना है। शायद कोई ऐसा बच्चा जिसके कान में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, जो सुन ही नहीं रहा टारगेट कैश बुक है। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा ही नहीं। बुरा तो तब मानो जब आप ना सुन रहे हो, 100 बारी बात हो गई। अगर पासबुक गिवन है तो टारगेट कैश बुक है, तो आपने इसके पास जाना है तो नीचे आ रहे हो। तो बुरा तो तब मानेंगे ना जब हमें नहीं पता होगा, और नहीं पता तो मानना बुरा। देखो आपको देखना मानना है या ये समझना है कि मुझे क्यों नहीं पता। तो माइनस होना था तो माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने हैं तीनों का टोटल कर देंगे, 6 और 3 9 और 1 10। 11,462। हाँ जी 11,462। 462। चलो हम मान रहे हैं, मैंने नहीं किया। 14, ठीक है यही है। आगे अगला दो चेक है 500 का एंड 650 का। सेंट भेजा। भेजते कब है चेक को? जब जमा कराते हैं। तो भेजा कलेक्शन के लिए। तो जब भेजा होगा तो हमने अपनी कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। वर्ड सुन, कैश बुक के अंदर दो चीजें होती है, कैश बैंक। तो कैश बुक का बैंक बैलेंस, जब भी हम बीआरएस की बात कर रहे हैं, कैश बुक के बैंक बैलेंस की ही बात हो रही है। हमने कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा तो कैश बुक बढ़ गई होगी। आगे वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। पासबुक में एंटर ही नहीं हुआ, पासबुक नीचे खड़ी है, कैश बुक ऊपर खड़ी है। इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, ये यहाँ आना है, ये मेरे हाथ यहाँ आना है। बोले क्लास प्लस कर दी। ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। अब तीसरी क्लास चल रही है, अब बहुत ज्यादा दुख होने वाला है जब कोई बच्चा ये कहेगा सर टारगेट कैसे पता लगता है। मैं कहूंगा भाई मुझे भी नहीं पता कैसे पता लगता है। चेक सेंट, सेंट की जगह हो सकता है चेक डिपॉजिटेड। जैसी क्वेश्चन ने लैंग्वेज यूज करी हो वैसे बता रहा हूं, डिपॉजिटेड, सेंट, लॉज्ड, लॉज्ड जैसा वर्ड बोला होगा। भेजना, भेजने के कई नाम है। सबमिट, चेक सबमिट कराना, चेक डिपॉजिट कराना, चेक सेंट कराना, चेक लॉज्ड कराना। बट कोई एक वर्ड ही लिखना है आपने, बट नॉट कलेक्टेड और एंटर्ड और क्रेडिटेड इन पासबुक। बट नॉट एंटर्ड, क्रेडिटेड, कलेक्टेड, ये वर्ड पता होना चाहिए। भेजा हमने, सेंड करना, भेजने को सेंड भी कह सकते हैं, सबमिट भी कह सकते हैं। जमा कराना, भेजना है जमा कराना एक ही बात है। लॉज करना, जमा कराना, तो 4 वर्ड में कोई एक वर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये हो गया हमारा, दोनों का टोटल कर दे 1150। आगे द बैंक चार्ज्ड, बैंक ने चार्ज किया। जब बैंक चार्ज करता होगा तो वो हमारे बैलेंस को कम कर देता होगा। राइट हैंड मेरा ये रिंग वाला राइट हैंड कम कर देता होगा, कम कर दिया। पासबुक कम हो जाएगी। पासबुक कम होगी 400। एंड अलाउड इंटरेस्ट 100, और इंटरेस्ट अलाउ किया 100 रुपए। इंटरेस्ट अलाउ किया, दिया हमें। अलाउ करना मतलब देना। 360 कम होएगी पासबुक। तो पासबुक ने 460 कम करे और 100 रुपए बढ़ाए। दोबारा 460 कम करे और 100 रुपए बढ़ाए। तो कितना कम किया? 460 कम करे और 100 रुपए बढ़ाए। 360। सबको समझ आ रहा है, सब सुन रहे हैं। 460 कम किया, 100 रुपए बढ़ाए, 360 रुपए कम किया। विच वर नॉट मेंशन्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब इसके आपके पास दो तरीके हैं करने के। कितने तरीके हैं बच्चों? दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो आप 460 को अलग माने, 100 को अलग माने। एक आप नेट 360 से कर दें, जैसा आपकी स्कूल टीचर कहे। अगर स्कूल टीचर कह रही है 460 अलग करो, 100 अलग करो,
तो फिर 460 कम किया, ऊपर जाना है 460 प्लस कर दो, 460 प्लस कर दिया। बैंक ने 100 रुपए हमें दिए, बैंक ने 100 रुपए बढ़ाया, कैश बुक के पास जाना है, नीचे करो 100 रुपए नीचे करो। अगर कोई बच्चा कहे सर नेट 360 से कर दो ना ऐड, आपने देखा कि 460 नीचे गई, 100 रुपए ऊपर आई, तो 360 नीचे है, ये ऊपर है, इसके पास जाना है, तो सर नेट 360 ऐड कर दो ना। बात वही है, बात वही है। डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल टीचर, दोनों चाहिए, ठीक है। अगर स्कूल टीचर कहते नहीं अलग अलग नहीं किया मैं तो नंबर काट लूंगी, तो ठीक है मैडम, बात अगर आपको नहीं समझ आ रही, 360 वाले बिल्कुल ठीक है। ऐड ये 460 क्या था, ये 460 किस चीज का था, बैंक चार्जेस का। बैंक चार्जेस क्या किया होगा, डेबिटेड इन पासबुक, और इंटरेस्ट अलाउ किया है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। क्वेश्चन खत्म हो गया क्लास, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। 50 एक 51,610 रुपए। फिर 510 आएगा। 510 आएगा सर। सर मेरा तो 610 आएगा ना, मैं तो अपना कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हो, आपने नेट 360 लिखा है। सोचे रटे नहीं मैं, क्योंकि आपकी किताब तो देख नहीं रहा, मैं तो अपनी किताबें देख रहा हूँ, मैं आपका आंसर थोड़ी मेरे पास तो अपना आंसर है। तो मेरा तो 610 है। सर इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने कैश बुक की बैंक कॉलम में मेंशन नहीं है, तो मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में ये चीज नहीं गई, वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, नॉट मेंशन्ड इन द बैंक कॉलम, यानी बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं आई है, लास्ट वाला जो आप कह रहे हो, अगर आप लास्ट वाला पूछ रहे हो, बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं आई, इसमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी बैंक ने हमारे को 460 नीचे किया, कैश बुक में नहीं आया, कैश बुक ऊपर खड़ी है, प्लस कर दो। बैंक ने हमें 100 रुपए दिए, बैंक ने बढ़ा दिया, कैश बुक में नहीं आया, इसके पास जाना है, नीचे कर दो, 460 बढ़ा दिया, 100 रुपए नीचे कर दिया। 11,562 माइनस करेंगे 5,1,610 में से 11,4,562 माइनस करेंगे तो 11 गए 50 40 40048 40,000 40048 क्या आ रहा है, सर यही आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर। एक बच्चा थोड़े दिनों पहले, नाम तो नहीं ले रहा, आपको याद होगा, मैंने इग्नोर मारा था, एक बच्चा बीएफ पूछ रहा था मेरे से थोड़े दिनों पहले, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने आंसर ही नहीं दिया, मेरे को गुस्सा आया अंदर से। अब गुस्सा आने का मतलब मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो नहीं, गुस्सा आता तो क्या करूंगा, मैंने आंसर ही नहीं दिया उसको, क्योंकि आज हमें 3 महीने 4 महीने हो गए उस पढ़ते हुए, बढ़ाते हुए बच्चे को, करे बीएफ क्या होता है, बीएफ पूछ रहा है मेरे से, तो मैं इग्नोर ही मार दिया, तुम्हें पता ही नहीं लगा होगा शायद, मैंने कहा थोड़े दिनों में उसको खुद याद आ जाएगा, बीएफ हर बारी लिखते हैं क्या होता है, उसे पता लग जाएगा। सर मैं बता दूं सर, वो मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि सर मेरे को उस टाइम ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं लिखा क्या हुआ है, मेरे को वो एफ में समझ ही नहीं आ रहा था कि एफ लिखा हुआ है। अच्छा लो बच्चों, मैं तो नाम नहीं लेना चाह रहा था, क्षितिज ने खुद ही बता दिया कि मैंने पूछा था, बीएफ बैलेंसिंग फिगर है, और इसने बीएफ ही पूछा था, बीएफ क्या लिखा हुआ है। चलो बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, बड़ी वाली साइड में से बच्चों छोटी वाली साइड माइनस करते हैं तो बीएफ आता है। आओ आगे बढ़ते हैं, अब एक बार पहले रिवाइज कराते हैं पूरे चैप्टर को रिवाइज कराते हैं, जरा फटाफट 60 सेकंड में रिवाइज करना है हमें, 60 सेकंड में फटाफट बोले, कैश बुक कौन बनाता है, जल्दी जल्दी, पासबुक कौन बनाता है, बीआरएस कौन बनाता है, बीआरएस किस लिए बनाई जाती है, वो बैलेंस करने इक्वल के लिए। दोनों को बैलेंस बैलेंस को मैच कराने के लिए। डेबिट पासबुक का अच्छा गंदा, गंदा गंदा क्रेडिट पासबुक का अच्छा डेबिट कैश बुक का अच्छा क्रेडिट कैश बुक का गंदा लॉजिक के साथ, रटा नहीं हुआ। कैश बुक कस्टमर बनाता है, डेबिट असेट कस्टमर के लिए असेट, ये सारे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो कस्टमर के लिए असेट अच्छा, कस्टमर के लिए लायबिलिटी गंदा, बैंक के लिए असेट कस्टमर के लिए गंदा, बैंक के लिए लायबिलिटी कस्टमर के लिए अच्छा। क्लियर,
Yes, sir. बैंक डेबिटेड, इसका मतलब क्या है? अगर किसी सेंटेंस में बैंक लिखा में पैसा आया। फिर बैंक ने हमारे पैसा गया, हमारे से पैसा पैसा ले गया। लिया। पैसा पर हमारा पैसा बैंक गया। वाला पैसा कम हो गया। कम हो गया। और बैंक क्रेडिटेड का मतलब, तो बढ़ गया। पैसे बढ़ गया। गया। बैंक क्रेडिटेड का मतलब पैसा बढ़ गया, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। ये बेसिक बातें अगर नहीं पता तो दिक्कत आएगी। एक और बेसिक बात, अगर कैश बुक बैलेंस दिया है तो टारगेट क्या है? पासबुक प्लस माइनस जो बैलेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग होगा या टारगेट के अकॉर्डिंग होगा? टारगेट के टारगेट के अकॉर्डिंग। टारगेट, क्योंकि जहाँ खड़े हैं वहां तो जाने ही नहीं ना है, तो खड़े जहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग। पासबुक का बैलेंस दिया तो टारगेट क्या होगा? कैश बुक। कैश बुक। आप जब जब ये बात मेरे से पूछेंगे, आज तीसरी क्लास है और 3 क्लासेस तक अब मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, तो अगर आप ये पूछेंगे तो मुझे बुरा तो लगेगा। अब उस वक्त के मूड के ऊपर है कि मैं प्यार से निकल जाऊंगा या डांट के निकलूंगा, वो मेरी उस वक्त के मूड के ऊपर की बात होगी, डिपेंड। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन भी नहीं हुआ बच्चों से होमवर्क में, 13वां क्वेश्चन भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम कराते हैं। लेकिन जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनके लिए हमारे को गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ समझें इस बात को। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। एक आध बारी भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन आप होमवर्क करने के आदी ही नहीं हैं, तो आप एवरेज हैं, एवरेज ही रहेंगे। सच्चाइयों का सामना करें, एवरेज ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रहें, एवरेज ज़िंदगी के लिए तैयार रहें। क्योंकि आज अगर पढ़ाइयों में मेहनत नहीं हो रही, इस बात की क्या गारंटी है कि बिजनेस में मेहनत होगी? इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम बिजनेस में मेहनती निकलेंगे। मैंने बात ठीक कही है, गलत कही है? बोलो बच्चों, जो आज पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहा उसकी क्या गारंटी है वो कल को बिजनेस में मेहनत करेगा, नौकरी में मेहनत करेगा? यस सर। अब कल को या तो नौकरी करनी है या दुकानदारी करनी है, जो भी करनी है। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी डीलर ही बनना है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना। परचून की दुकान में चावल चीनी बेचनी है। चावल चीनी बेचना इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। चावल चीनी वाला 365 दिन दुकान खोलता है, उसे कोरोना में भी दुकान खोलनी पड़ती है। सिर्फ यही एक काम था। कहने को कहते हैं कि हाँ ये एक ऐसा काम है जो सबसे मुश्किल है, लेकिन वो सबसे मेहनती काम बनेगा कल को। अभी मेरी कहीं बात चल रही थी स्टोर खोलने की, इन्वेस्टमेंट की, स्टोर खोलना है। सिर्फ हम बैकआउट एक वजह से कर गए कि नहीं यार बैठेगा कौन इतनी देर, ड्यूटी कौन देगा। तो भाई मैंने कहा मैं तो भाई पढ़ाता हूँ, मैं तो ड्यूटी दूंगा नहीं, मैं तो पैसे लगा सकता हूँ। तो मेरे कज़न थे, मेरे कज़न कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है मेरे को तो आप स्लीपिंग पार्टनर बना लो, मैं पैसे लगा दूंगा। वो कह रहे सर बैठना भी पड़ेगा। मैंने कहा सॉरी सर मैं तो नहीं बैठूंगा, तो बहुत मुश्किल काम है, मेहनत तो लगेगी। चलो 13वां करते हैं फटाफट से, आ जाओ। बैलेंस, बैलेंस एज पर कौन सा है? पासबुक। ये नहीं बताया कौन से वाला बैलेंस है, तो अच्छा मान लेते हैं हम। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक जमा कराया, बट उल्टी बात बोल दी, उल्टी बात बोल दी क्लास आज। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम चेक जमा कराते हैं हम कहते हैं कैश बुक बढ़ गई होगी, क्योंकि कस्टमर बढ़ा देता है। कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाला आपसे मजे ले लेता है, आप कैश बुक बढ़ाते हो लेकिन कभी बार क्वेश्चन कहता है कैश बुक बढ़ी नहीं, आगे मना करा बट नो एंट्री वाज देयर इन द कैश बुक। बच्चा कह रहे सर फिर क्या हुआ होगा? भाई तुम सोचो क्या हुआ। अगर चेक पासबुक बढ़ जाएगी। दिया क्यों क्वेश्चन, कुछ तो हुआ होगा गलत, कुछ तो डिफरेंस आया होगा। अगर हमने चेक जमा कराया और इसमें कुछ नहीं हुआ तो क्या बढ़ गई होगी? बैंक ने तो अपना काम कर दिया होगा ना। आपने सोचना है, दिमाग लगाना है। सर कैश बुक नहीं हुई, सर फिर क्या हो? फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं। अरे है डिफरेंस, अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो डिफरेंस तो है। आपने कैश बुक में एंटर नहीं किया, आपने चेक जमा कराया, कैश बुक में एंटर नहीं किया, लेकिन यहाँ तो 2-3 दिन बाद आ गया होगा, ये तो बढ़ गई होगी, ये बढ़ गई। अब डिफरेंस ये है और आपने जाना है कैश बुक के पास, इसके पास ये रहा मेरा माइनस रहा होगा माइनस 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 कितना है? 500। 500। अगला चेक रिसीव, फिर रिसीव हुआ, एंटर्ड इन द कैश बुक, अब एंटर हो गया बट नॉट सेंड टू द बैंक।
चेक रिसीव हुआ, एंटर कर दिया, कैश बुक ऊपर चली गई, बैंक में भेजा नहीं, बैंक नीचे खड़ा है, इसके पास जाना है। प्लस होगा। प्लस कितना? 1200। 1200। सर नेक्स्ट। हाँ जी, ऑपरेशंस भी साथ साथ लिखने हैं, हम क्या कर रहे हैं? मतलब जैसे सर आपने पर्टिकुलर्स में लिखा, ये जो ऑपरेशंस लिखे हैं माइनस प्लस, ये भी लिखने हैं हमें पर्टिकुलर्स के साथ? अगर मैं तो सेंटेंस नहीं लिख रहा हो तो यहाँ से भी क्लियर, अगर ये ना भी लिखूं तो क्लियर ही है कि मैंने माइनस में लिखा है। ओके सर, ठीक है। कभी कभार लिखते लिखते बंदे को भूल जाता है लिखना क्या था, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे आगे क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैलेंस बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। इस पॉइंट को समझेंगे और कोशिश करेंगे एक बारी में समझेंगे। वैसे तो एक बारी मुझे पता तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और देखिए कैश बुक चैप्टर 10, कैश बुक चैप्टर 10 किया था। कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड, मान लेते हैं बैंक कॉलम है ये, कैश बुक का बैंक कॉलम है ये, और बैंक कॉलम की कौन सी वाली साइड? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। कास्ट का मतलब टोटल, टोटल उसका शॉर्ट हुआ है, यानी इसका टोटल 1 2 3 4 बहुत सारी आइटम थी। जब आपने इनका टोटल किया तो टोटल कम कर दिया, गलती से आपके जो भी अकाउंटेंट था उसने टोटलिंग एरर कर दिया और उसने 200 रुपये टोटल कम किया है। साइड का टोटल कम करने से जो लास्ट में बैलेंस आता है, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, वो क्लास बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? क्रेडिट साइड, वो हो जाएगी। डेबिट साइड। हाँ जी बोले। बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, दिमाग लगाना है, ऐसी नहीं बोल देना। बढ़ जाएगी। बढ़ हेड टेल जाएगी। नहीं मांग रहे, सर क्वेश्चन मैदान में रिपीट जाके कर दो। क्रिकेट मैच नहीं हो रहा, हेड टेल यस मांग सर, लो। बढ़ जाएगी। दिमाग लगा के बताना है, दिमाग ऊपर वाला माला जो है ना वो लगा के। बैलेंस बढ़ कैसे जाएगी। करते हैं? पक्का बढ़ जाएगी। इसके टोटल में से ये टोटल माइनस करते थे, बैलेंसिंग फिगर आता था, बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी आएगा ये बढ़ के आएगा या कम होके आएगा? बढ़ के। बढ़ के आएगा। अगर आपने इस साइड का टोटल कम किया है बच्चों तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। ये क्रेडिट साइड है, ये पेमेंट वाली साइड है। बड़े सिंपल तरीके समझाता हूं। आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए में 5 रुपए की चिज्जी खा ली, आइसक्रीम खा ली 5 रुपए की। कह रहे कौन सी वाली 5 रुपए की आती है? आती है 5 रुपए की आइसक्रीम। 10 रुपए की आपने एक और चिज्जी खा ली और 7 रुपए की एक और चिज्जी खा ली। अब आपसे पूछा गया कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। आपने मन मन में टोटल किया इसका 20 रुपए, मन मन में इसका टोटल कर लिया 20 रुपए। मान लो आपने 20 रुपए किया, गलत किया है लेकिन मान लो आपने 20 किया, तो अब क्या बोलोगे? आपके पास क्या पड़ा है? 100 में से 20 खर्च हो गए आपके। 80 आप बढ़ क्या बोलोगे? आपके पास 80 कितने रुपए बैलेंस है? 80। जबकि आपसे पेमेंट साइड का टोटल ही गलत हुआ था, इसका टोटल 22 है। अगर ये सही टोटल किया होता आपने तो आपका बैलेंस 80 ना आ रहा होता, 78 आ रहा होता। तो जो टोटल अगर आपने कम किया है तो कम टोटल करने से बैलेंस बढ़ जाता है। अब आपको बात 100% समझ आई होगी। अच्छा सना, बात तो ठीक कह रही, क्योंकि ये पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड का टोटल कम करने से बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सर फिर उल्टा हो जाएगा, अगर टोटल बढ़ा दिया तो? अगर एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर टोटल गलती से बढ़ा दिया तो फिर बच्चों बताओ क्या होगा? बैलेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। क्लियर होती है बात? यस सर। चलो अब देखते हैं किस किस को वाक्य में क्लियर हुई। वाक्य में किस किस को क्लियर हुई क्लास? ये वाली साइड जो थी, ये वाली डेबिट साइड, डेबिट साइड में आप जब टोटल कर रहे थे तो आपने क्लास टोटल बढ़ा दिया है गलती से। ये जब टोटल कर रहे थे तो आपने टोटल बढ़ा दिया। टोटल बढ़ाने से बताओ बैलेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? टोटल बढ़ाने से बैलेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? सर तो 200 रुपये ज्यादा होंगे। टोटल बढ़ाने से बैलेंस भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक। और टोटल घटाने से, ये टोटल अगर आपने घटा दिया, बैलेंस कम हो जाएगा। बैलेंस टोटल घटाने से बैलेंस भी घट जाएगा। क्लियर है? इकोनॉमिक्स पढ़िए आपने? इकोनॉमिक्स, यस सर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपके पास? यस सर। यस सर।
ये लो, फिर ये डायग्राम बताओ ये किसका है? डिमांड कर्व का डायग्राम है, सप्लाई कर्व का है? डिमांड डिमांड कर डिमांड का डिमांड कर्व का। अच्छा, फिर ये बताओ ये किसका है? सप्लाई सप्लाई अच्छा, और एक्स एक्सिस प्राइस का है, क्वांटिटी का है? क्वांटिटी 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 और वाई एक्सिस? प्राइस प्राइस अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी कम हुई। बढ़ेगी ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी क्या पढ़ा है? क्या पढ़ाइयाँ करी इकोनॉमिक्स में, जरा बताओ। नहीं सप्लाई सर, कम होगी कम होगी सर कम होगी कम होगी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी? सर घटेगी। कम होगी बढ़ेगी। अभी आपने सप्लाई पढ़ाई नहीं मुझे लगता है। नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा सर तो फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना डिमांड पे आता हूँ मैं, डिमांड कर्व पे आता हूँ। ये नीचे वाला डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्लास। इसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं, अगर आपने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स में। डिमांड कर्व का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अकाउंट्स में को आ गई है, वैसी आ गई, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें आती होगी। डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग चीजें। डिमांड में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस का ये 36 वाला आंकड़ा है दोनों का। दोनों 36 आंकड़े में जीते हैं। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कहती है मैं गिर जाऊंगी, और अगर प्राइस गिरा तो क्वांटिटी कहती है मैं बढ़ जाऊंगी। सस्ती चीज ज्यादा बिकेगी, वो बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सस्ती चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, सस्ती होते ही। महंगी होते ही डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और सप्लाई अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप बोलते कि सर अभी हुआ ही नहीं, मैं शुरू ही ना करता इस बात को। इसमें प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है। प्राइस कम होगा, क्वांटिटी भी कम होगी। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये अगले चैप्टर में फिर आप कर लोगे, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जहां भी पढ़ रहे होगे। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स अभी पढ़ाने बैठूं। ऑल्दो मेरा मन बहुत होता है, लेकिन समय 24 घंटे है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री साथ में है, तो सब्जेक्ट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन पढ़ा तो कुछ ही सब्जेक्ट सकते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स पे चले जाएं, वापस इकोनॉमिक्स पे चले जाएं, तो जो हम बता रहे थे आपको, उस बात को समझिएगा आप प्लेन शीट पर। ये आपकी कैश बुक है। कैश बुक की डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। अगर आपने ये टोटल, ये डेबिट वाला टोटल बढ़ा दिया तो साहब बैलेंस बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है, उल्टा रिलेशन नहीं है। टोटल कम कर दिया तो बैलेंस सीडी कम हो जाएगा। लेकिन पेमेंट साइड का टोटल अगर आपने बढ़ा दिया, पेमेंट साइड का टोटल बढ़ा दिया, तो बैलेंस कम हो जाएगा। बैलेंस कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आपने ये वाला पेमेंट साइड में जो आइटम थी, ये टोटल अगर आपने बढ़ा दिया तो बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर टोटल कम कर दिया तो बैलेंस बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप इसे कहते हैं, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी सर इतना आप इतनी सारी बात बोल रहे हैं, एक लाइन लिख दो कि डेबिट साइड डायरेक्ट रिलेशनशिप है और क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट रिलेशन इनवर्स है। इतनी लाइन लिख देना तो रटवाना हो जाएगा ना। तो मैंने आपको समझाया, और अगर आपको डिमांड सप्लाई आता होता तो मेरे लिए और आसान हो जाता, लेकिन आपको अभी डिमांड सप्लाई बहुत अच्छे से नहीं आता। डिमांड आपने कर लिया है। डिमांड को आप देखिए, जैसे ही आप क्वांटिटी वाले को, क्वांटिटी वाला ये रहा, आपका प्राइस जैसे ही बढ़ता है आपकी क्वांटिटी कम हो जाती है साहब। ये कम हो जाएगी, कम हो गई प्राइस बढ़ते ही। P1 Q1, तो इनका आपसी रिलेशनशिप रिवर्स इनवर्स होता है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी, लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं होता। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। खैर वो इकोनॉमिक्स था, मैंने फीस नहीं लिया आपसे इकोनॉमिक्स की, और फिर भी आपको पढ़ा दिया। आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। क्या कह रहे हो? थैंक यू सर। थैंक यू सर। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सर। खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। थैंक यू सर। तो ये वाली जो हमारे टॉपिक वाली कैश बुक वाली बात थी, वो समझ आई नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। अगर डेबिट का टोटल हुआ तो बताओ क्या होगा, बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बढ़ गई, बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। हो जाएगा बैलेंस। और डेबिट साइड कम हो गई, कम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा सर। फिर अगर डेबिट की जगह रिसीट साइड बोल दे तो तुम कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे?
सेम होती है। No, sir. डेबिट और रिसीट साइड एक ही बात होती है ना। यस यस सर। और अगर बोल दे क्रेडिट का टोटल बढ़ गया है तो बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। और अगर बोल दे क्रेडिट का टोटल कम हो गया है तो बैलेंस इंक्रीज तो बढ़ जाएगा। क्या मजा आ रहा है आपको? यस सर। यस सर ये वाली बात थोड़ी मुश्किल है इस चैप्टर में, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो बिल्कुल आसान लग जाएगी। ये बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, सर ये थोड़ा दिमाग घुमा रही है। बड़ी सिंपल बात है। डेबिट साइड पैसा आने वाली का टोटल बढ़ाओगे तो बैलेंस भी बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। पेमेंट साइड का टोटल बढ़ा दोगे तो भाई बैलेंस कम हो जाएगा, टोटल कम कर दोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। चलो, समझने के बाद सारी चीजें आसान है। एक बारी पासबुक पूछता हूं, देखते हैं। पासबुक किसी ने देखी है? पापा की पासबुक, मम्मी की पासबुक? यस सर। यस सर। उसमें आपको दो कॉलम मिलेंगे, एक डिपॉजिट कॉलम और एक विड्रॉल कॉलम। कौन कौन से कॉलम मिलेंगे? डिपॉजिट और विड्रॉल। डिपॉजिट और विड्रॉल। अगर क्वेश्चन बोलता है, वैसे कम बोलेगा तुम्हारी किताब में, कि डिपॉजिट का टोटल बढ़ गया, डिपॉजिट का टोटल बढ़ने से बताओ क्लास पासबुक का बैलेंस पर क्या इफेक्ट होगा? बैलेंस बढ़ जाएगा। इज तो द बढ़ी करेक्ट बढ़ेगा। आंसर। बढ़ जाएगा। बैलेंस बढ़ेगा। करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी इनकी बात सुनी बिल्कुल ठीक बोला। दोबारा सुने, दोबारा एक और सुने। डिपॉजिट का टोटल कम हो गया है, इसका बैलेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। कम हो जाएगा। यानी डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट का डायरेक्ट रिश्ता है बैलेंस के साथ। डिपॉजिट बढ़ेगा तो बैलेंस भी बढ़ेगा, डिपॉजिट घटे। सर ये तो बच्चों वाली बात है। तो बच्चों वाली बातें तो करता हूं मैं, बच्चों को ही तो पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों वाली बातें। हाँ सर डिपॉजिट बढ़ेगा, ठीक है सर। अगर मैंने 10 रुपए जमा कराए तो 10 बढ़ेंगे बैलेंस, अगर मैंने 50 जमा कराए तो 50 बढ़ेंगे। और अगर बैंक से गलती होगी, मैंने कराया 50 जमा थे, बैंक ने गलती से 50 को 60 गिन लिया, तो सर मेरी तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर बैंक ने तुम्हारे विड्रॉल के 50 को 60 गिन लिया तो बच्चों तुम्हारे को मजा आएगा असली वाला। अब बताओ, विड्रॉल का टोटल गलती से बैंक ने ज्यादा कर दिया है, तो बैलेंस कम हो जाएगा। टोटल बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर विड्रॉल का टोटल उन्होंने कम कर दिया, तो बढ़ जाएगा। बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। बढ़ जाएगा। अब आपको ऐसी लग रही है मेरे बच्चों वाली बातें तो हैं सर। अब तो सर बिल्कुल बच्चों वाली है। समझ आने के बाद चार्टेड अकाउंटेंसी बहुत आसान लगती है, सीए बनने के बाद सीए बहुत आसान लगती है। ये ऐसा होता है, ये हम इंसान है। जब जो चीज हमें आ जाती है, अभी साइकिल चलानी बड़ी आसान लग रही है, उससे पूछो साइकिल चलानी कितनी मुश्किल है। जो बेचारा 36 बारी गिर गया लेकिन आज भी साइकिल चलानी नहीं आती उसे, वो कहेगा साइकिल चलानी बड़ी टफ है। चेस खेलना बड़ा आसान है, जिसे आता है चेस ही तो खेल रहे हैं। जिसको चेस पल्ले ही नहीं पड़ती उससे पूछो चेस कितनी मुश्किल गेम है, कहता पता नहीं कैसी गंदी सी गेम है, समझ तो आती नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए थे? वापस क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप बताना। फोर्थ पॉइंट समझाने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ा, रटवाने के लिए तो फटाफट हो जाता। आप बताएं। आप क्रेडिट साइड कैश बुक बैंक कॉलम का शॉर्ट, क्रेडिट साइड का टोटल आपने कम कर दिया है कैश बुक का, तो इससे कैश बुक बैलेंस क्या हो गया होगा? इंक्रीज। इज द करेक्ट आंसर। कैश बुक बैलेंस बढ़ गया होगा। टारगेट क्या है? कैश बुक यही टारगेट है। इसके पास जाना क्या करें? प्लस। प्लस। इस क्वेश्चन में अगर सबसे अच्छा अब तक का पॉइंट आया है तो यही आया जो हमने पहले नहीं ट्रीट किया था। प्लस कितने रुपए? 200 रुपए। अगला देखें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया। स्टैंडिंग एडवाइस का मतलब होता है एडवांस इन्फॉर्मेशन। पहले ही हमने इन्फॉर्म कर रखा था, तो हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट कर दी है। उसने पेमेंट करी होगी तो हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा बच्चों? डिक्रीज। हमारा बैलेंस कम कर दिया। कैश बुक बच्चों ऊपर खड़ी है, इसके पास जाना है। ऐड होएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर पर हमने एडवांस में बता दिया था, तो इसमें उल्टा नहीं होगा? एडवांस में बताना पड़ता है हर चीज के लिए बैंक को। बैंक अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। ये बात लिखी हो या ना लिखी हो, अंडरस्टूड होती है बात। अगर यहीं पे फुल स्टॉप लग जाता, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक फुल स्टॉप, तो बैंक को जब तक मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा, स्टैंडिंग एडवाइस नहीं दूंगा, एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो पे मेरा कुछ भी नहीं करेगा। ये अंडरस्टूड बात होती है, लिखे या ना लिखे। अगर बैंक पे फुल स्टॉप लग जाता तो अंडरस्टूड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। नेक्स्ट,
बैंक चार्जेस, ये मजेदार पॉइंट है, 2 बारी पहले करा चुका हूं, ध्यान देना जरा। बैंक चार्जेस एंटर टॉइस इन द कैश बुक, टॉइस 1 2 1 2। यहां पे क्या हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा, एक बार कम हुआ होगा। बार कम कम करना है। होगा। कितना, 20 20। दोबारा सुनो, दोबारा पहले करा चुका हूं। बैंक चार्जेस एंटर टॉइस इन द कैश बुक 1 2, पासबुक में क्या हुआ होगा, वन टाइम डिक्रीज। एक बार कम हुआ होगा, ये 1 2 बच्चों ने बोला है, ये 2 बारी करा चुका हूं, दोबारा सुनो, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बारी लगे, पासबुक के बारे में कुछ नहीं बोला, अपने आप समझना है क्या हुआ होगा। चार्जेस बैंक ने कितनी बारी लगाए होंगे, एक बार एक बार। एक बारी लगाए होंगे, तो गलती क्या हुई है, यहाँ पे हुई है, गलती यहाँ नहीं हुई, यहाँ हुई है, यहाँ 2 बारी लग गए, यहाँ 1 बारी लगे, तो डिफरेंस कितना है, 1 बारी का 2 बारी का, एक एक बारी बारी का। एक बारी एक बारी का। इसके पास जाना है, क्या करें, माइनस। माइनस, अमाउंट बताएं कितना है, 20 20। आगे चेक इशूड, इतना पढ़ते ही दिमाग चलता है, क्या चलता है दिमाग, ये अगर कुछ और उल्टा ना बोले, लेकिन एग्जामिनर को उल्टा अलाउड है बोलना, ये बोल सकते हैं एंट्री नहीं हुई, अगर नहीं बोलेगा तो अंडरस्टूड वाला ये वाला पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है। चेक इशूड का मतलब ये, चेक डिपॉजिट का मतलब ये, चेक जैसे हमने इशू किया हमने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी, मैंने आगे के वर्ड नहीं पढ़े अभी, मैंने सिर्फ 2 वर्ड पढ़े, आगे हो सकता है मेरे को वो उल्टा भी साबित कर दे कि यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ आ गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या कहते हैं, चेक इशूड किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉर्मल वाली बात बोले, चेक हमने इशू किया, हमने तो कर दी थी एंट्री, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक ऊपर खड़ी है, कैश बुक नीचे खड़ी है, इसके पास जाना है, क्या करें बच्चों, माइनस। माइनस माइनस। जिसको 500% मजा नहीं आ रहा ना, वो प्लीज बोल देना 500% नहीं आ रहा सर, 100% 200 आ रहा है, वो लेवल होना चाहिए कि तुम ये कहो कि सर हम इस वक्त उस लेवल पर खड़े हैं कि अगर हमारे को क्लास में मैडम बोल देना कि बेटा तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए, तो सर कसम से हम बढ़िया पढ़ा देंगे। अगर वो लेवल अचीव नहीं हो रहा ना, तो मेरे से पढ़ने का फायदा नहीं है, वसूल नहीं करे पैसे। अगर ये लेवल अचीव हो रहा है ना कि सच्ची में सर अगर मैडम बोल देना कि बेटा तू आ जा पढ़ाने, और मैडम से अच्छा पढ़ा के उतरेंगे सर, अगर वो लेवल अचीव नहीं हो रहा ना, तो वाकई में मेरे को मजा नहीं आया, साफ बता रहा हूँ। छोड़ दो मुझसे पढ़ना, दीदी भैया से पढ़ लो गली के कोने पे, अगर रट्टे ही मारने हैं तो पैसे क्यों दे रहे हो, दीदी भैया सस्ता पढ़ा देंगे, 20,000 से कम में पढ़ा देंगे, 18 16 15 में पढ़ा देंगे, 5-7 हजार बच जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं क्लास। चेक रिसीव्ड एंटर टॉयज इन द कैश बुक, चेक रिसीव हुई, एंटर टॉयज 2 बारी हमने रिसीव किया, पासबुक एक बार कम होगी, एक रिसीव, बेटा रिसीव होगी, बेटा रिसीव, इधर चेक रिसीव्ड हुआ है, एंटर टॉयज 1 बारी बढ़ाया, 2 बारी बढ़ाया, कैश बुक में 2 बारी बढ़ाया, पासबुक में कितनी बारी बढ़ाया होगा, एक बारी। डिफरेंस कितने का, सर एक बारी का है, एक बारी का। क्या करें, बढ़ा दे कम कर दें, बढ़ा देंगे। टारगेट ये है, ये मेरी उंगलियां जो हिल रही हैं, BRS कैश बुक टारगेट है, इसके जाना है प्लस करेंगे सर, प्लस, 1 बारी 2 बारी नहीं, प्लस करेंगे, लेकिन कितनी बारी, एक बारी एक बारी। 1000 चेक रिसीव। अब कई बार जब बच्चा एग्जाम में कर रहा होता है ना, वो क्या करता है, वो पढ़ता है चेक रिसीव्ड एंटर टॉयस इन द कैश बुक, कहता सर 2 बारी हुआ, 1 2 2000 ऐड, कहता सर ये कहाँ लिखा था, 1 बारी यहाँ आया होगा, सर पूरे क्वेश्चन में लिखा ही नहीं। ये अंदर से आवाज आनी चाहिए कि गलती नहीं हुई, यहाँ पे उसने नहीं बोला कि यहाँ एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे जो होना था वो हुआ होगा। आपने चेक रिसीव किया है तो जमा कराया है, तो पासबुक में 1 बारी तो आया होगा। गलती आपसे ये हुई है कि कैश बुक में आपने 2 बारी लिख दिया है, 1 2, गलती ये नहीं हुई कि यहाँ पे आया ही नहीं। बच्चा कहता सर ये तो लिखा नहीं था, तो टॉइस वाले में अंडरस्टूड बात समझनी है। जो भी टॉइस वाले पॉइंट्स हैं उसमें एक चीज अंडरस्टूड है कि 1 बारी जहां जाना था वहां आया होगा। गलती ये है कि यहाँ 1 बारी की जगह 2 बारी आ गया है, ये नहीं है कि यहाँ आया ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। आगे
बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड वर्ड पढ़ते ही तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? बैंक ने क्या कर दिया होगा? सर वो हमारी पासबुक बैलेंस रिड्यूस कर कम हो दी गया होगी। होगा। काम हो गया होगा। अगर आपको इस बैंक वर्ड का में। मतलब पता है तो आपका दिमाग 5000 सीधा प्लस सीधा ये होंगे। बात बोलेगा जो क्षितिज ने बोली है अभी, कि बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया होगा। और बिल्कुल ठीक बात है, जहां डिसऑनर्ड वर्ड आ जाए यानी बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। क्या डिसऑनर हुआ? बी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये बात ना भी लिखता अंडरस्टूड थी। आगे वाली बात तुम ना भी लिख भाई, ये अंडरस्टूड है। बैंक ने डिसऑनर किया, हमें पता नहीं लगा होगा तभी डिफरेंस आया। उन्हें बता दी तो अच्छी बात है, डिसऑनर्ड पे ही फुल स्टॉप लगा देता तो भी हम आंसर यही दे के आते। कैश बुक में बच्चे रिकॉर्ड नहीं हुआ, लिख दिया है, ना भी लिखता तब भी हमें पता था कि यहाँ कम हो गया, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके पास जाने प्लस क्या होगा करें? सर, प्लस होगा सर 5000। प्लस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 500% वाला लेवल नहीं आ रहा ना तो मतलब कोई फायदा नहीं है फिर। अमाउंट क्या है बच्चों? 5000 5000। और पिछले वाले का अमाउंट क्या था? 9 पॉइंट है सही वाला, 9 था। सर ये 9th है। 9 था सर। बीच में कोई छोड़ तो नहीं दिया हमने फिर? नहीं सर, इसका लास्ट No, पॉइंट no, बचा है, sir. 10th पॉइंट। 10th हमने में तो सर माइनस हो रहा। देखते हैं अभी। 10th में वो पासबुक बढ़ जाएगी। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड, अलाउड मतलब देना, इंटरेस्ट उसने दिया, 5000 का इंटरेस्ट दिया पासबुक बढ़ेगी, कैश बुक टारगेट है और कम हो जाएगा। विच वॉज रिवर्स्ड बाय इट ऑन 5th अप्रैल। और हम पासबुक बीआरएस बना रहे कौन सी डेट की? 31 मार्च की। उसने हमारे को इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट दिया था तो पासबुक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था सर। बढ़ा दिया था। बढ़ा दिया। रिवर्स कर दिया बैंक ने। 5 अप्रैल को किया, लेकिन 5 अप्रैल को। हम बीआरएस कब की बना रहे हैं? 31 की। 31 से पहले पहले रिवर्स कर दिया होता। अगर 31 से पहले पहले रिवर्स कर दिया होता तो वो नहीं वापस आता नीचे सर। आ गई होती, तो हमें कुछ भी ना करना पड़ता, 0 होता। लेकिन इसने रिवर्स किया 5 अप्रैल को जाके। अगर यही डेट 5 अप्रैल की जगह 31 मार्च या 30 मार्च दे रखी होती तो बड़ा रिवर्स कर दिया, वापस अपनी जगह आई थी, नो एंट्री, कुछ करते ही ना। लेकिन इसने रिवर्स मारा 5 को जाके, तो अभी यहाँ 31 को ये सिचुएशन है। क्या करें बच्चों? माइनस। माइनस। माइनस, नीचे आ जाओ। माइनस कितना? माइनस 5000। 5000। आओ बैलेंस निकालते हैं। सर 11980। एक बार ये वाला पॉइंट समझा दो फिर से। एक बार दोबारा समझाते हैं, एक बार बैलेंस निकाल दो। 18 11980। 11980 आ रहा है मेरा भी। देखे जरा बुक का आंसर क्या है। यही है सर, ये क्या आ गया? आंसर क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। अच्छा, हर बारी बैलेंस ही आएगा? ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है? ओवरड्राफ्ट आ सकता है। भी आ सकता है। ओवरड्राफ्ट आ सकता है अगर ये वाली साइड बड़ी आई। अभी बार बार जब जब क्वेश्चन कर रहे हैं यही बड़ी आ रही है। अगर प्लस की जगह माइनस वाली बड़ी आई और बैलेंस इधर आ गया तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। अभी बार बार बैलेंस माइनस में आ रहा है, बड़ी वाली साइड प्लस की होती है। जितने भी क्वेश्चन हमने करे, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि अभी तक किसी में भी ओवरड्राफ्ट नहीं आया। लास्ट वाला पॉइंट एक बच्चा कह रहा है दोबारा करा दो, जरा लास्ट वाला पॉइंट सुनेंगे एक बारी और। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड। बैंक हैड रॉन्गली, अलाउ का मतलब, पहले अलाउ वर्ड का मतलब नहीं पता तो नहीं समझ पाओगे। उसने अलाउ किया, उसने दिया हमें, उसने दिया होगा हमें तो हमारा उसने बैलेंस बढ़ाया होगा। गलती से बढ़ाया तो है ही ना, रॉन्गली हो जो मर्जी, बढ़ाया तो है ही ना। ये बढ़ा दिया 5000 ऊपर, कौन? पासबुक, कैश बुक नीचे, टारगेट कैश बुक है। आंसर तो आ चुका है, फिर भी हम आगे पढ़ रहे हैं। फिर भी हम चलो फॉर्मेलिटी कर लें, कोई हमारे से अगेंस्ट ना जाए। विच वॉज रिवर्स बाय इट ऑन 5th अप्रैल। 5th अप्रैल को रिवर्स किया। अगर ये 5th अप्रैल की जगह 31 मार्च होता तो ये वापस आ गई होती और नो एंट्री आंसर होता। लेकिन 5th अप्रैल को रिवर्स हुआ। हम बीआरएस बना रहे 31 मार्च को, तो 31 को ये सिचुएशन है, कैश बुक ये रही, पासबुक ये रही। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे, जाना कैश बुक के पास है, आओ नीचे, माइनस। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार 9th वाला दोबारा बता दो प्लीज। 9th वाला तुम पढ़ो, रीड करो। सर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट। बस डिसऑनर्ड वर्ड का मतलब बताओ, क्या किया होगा बैंक ने?
जो तुम बोलोगे मैं करता जाऊंगा, तुम्हारे हिसाब से क्या किया होगा। डिसऑनर्ड वर्ड आपने आज तक कई बार पढ़ा, इसका मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा। सर इंक्रीज। डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, आपका बिल डिसऑनर हो गया, सर कम कर दिया। बैंक आपको शाबाशी देगा, शाबाश तेरा बिल डिसऑनर हो गया बेटे, शाबाश, ऐसे ही डिसऑनर कराता रहे, या गालियां सुनाएगा तुम्हारे को डांटेगा वो, तुम्हारा बैलेंस कम कर देगा वो। डिसऑनर हुआ है तुम्हारा बिल, बिल डिसऑनर होने से बैंक को गुस्सा आता है, बिल डिसऑनर हो गया तो मेरा बैलेंस बैंक कम कर देगा। पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है, इसके पास जाना है। इसके पास जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, प्लस BRS। प्लस करना पड़ेगा। प्लस BRS। और डाउट पूछे दोबारा। सर हाँ जी, सर ये जो लास्ट वाली एंट्री है उसमें हम पर्टिकुलर्स में सिर्फ बैंक इंटरेस्ट लिखेंगे ना। बैंक इंटरेस्ट अलाउड रॉन्गली, बैंक इंटरेस्ट अलाउड रॉन्गली बाय बैंक, पूरा भी लिख सकते हो, जितना बड़ा लिखना चाहते हो, जितना टाइम कम है उसके हिसाब से देखेंगे। 4-5 अक्षर बस समझ आए सेंटेंस क्या कहना चाह रहे। हाँ जी बच्चों, समय देखिए कितना है, फिर 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट। 5 मिनट है। कोई 5 कुछ मिनट नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। 20वां क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं, देखेंगे कैसे खत्म किया, देखेंगे स्टाइल, देखेंगे प्लस माइनस बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ नहीं बताया, यानी कि ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि गंदा बैलेंस, तो मैं माइनस में लिख रहा हूँ। 36,000 है ये, 36 बीच का पहला। अब टारगेट है मेरा कैश बुक, मुझे जाना है कैश बुक के पास, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो कैश बुक आएगा। चेक इशूड, कैश बुक नीचे चलेगी, कैश बुक नीचे चलेगी, मुझे भी कैश बुक के पास जाना है, माइनस 19,700। उसके बाद चेक डिपॉजिट, कैश बुक ऊपर चलेगी, मुझे भी कैश बुक के पास जाना है, प्लस कैश चेक्स एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक एंटर हो गया, कैश बुक ऊपर चलेगी, मुझे भी कैश बुक के पास जाना है, 9,000 प्लस। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक टू बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर ने बैंक में जमा करा दिया, पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है, मुझे लेकिन कैश बुक के पास जाना है, तो कैश बुक नीचे है तो मुझे नीचे जाना है, 11,000। तो हम इसका टोटल मानेंगे 36, 36, 19, 55, 55 और 11, 66, 700 में से 34 गए, 32,700। आंसर देखेंगे फटाफट से, क्या सर यही है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 32,700 है क्या? यस सर। बोलो बच्चों, टाइम बोलो कितना लिया मैंने, 2 मिनट से कम में किया, 2 मिनट से ज्यादा लिए? 2 मिनट से कम। 1 मिनट में हो गया। 1 मिनट में हो गया, लेकिन अभी सजाना पड़ेगा। तो सजाना तुम्हें आता है, सजा लोगे तुम या नहीं सजा पाओगे? सजा जल्दी देंगे बोलो, सर। जल्दी बोलो, सजा लोगे क्या? यस सर, सजा देंगे। सर अभी आप क्वेश्चन नंबर देखें 23, ये हमने किया फटाफट वाला 20। अब फटाफट वाला 23 कराता हूँ, फटाफट फास्टेस्ट फिंगर फास्ट वाले राउंड चल रहे हैं। ये आपने गेम करण जौहर की देखी है, ऐसी गेम हम कराते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी देखी है आपने, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट, अमिताभ बच्चन के साथ। आज आप गौरव बत्रा के साथ देख रहे हैं। ऑन चेकिंग बैंक पासबुक इट वाज फाउंड दैट शोड एन ओवरड्राफ्ट, लो जी, ओडी एज पर, कौन सी बुक? ओडी, किसने? पासबुक। ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक, तो पासबुक का ओडी यानी पासबुक का गंदे वाला बैलेंस, यानी 5220। एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड वाला गेम, जाना है किसके पास? कैश बुक के पास, टारगेट है कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिट कराए, कैश बुक ऊपर चली गई होगी, हम भी ऊपर जाएंगे, 6,000 प्लस। चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने कम कर दिया, बैंक नीचे, बट नॉट गिवन इफेक्ट टू द लेजर, लेजर का मतलब यहाँ पे कैश बुक से है। तो पासबुक ने कम कर दिया, लेकिन कैश बुक में कम नहीं है, कैश बुक ऊपर खड़ी है, हमें कैश बुक के पास ही जाना है, प्लस। बैंक चार्जेस, बैंक ने फिर चार्ज लगाया, बैंक ने फिर हमें कम किया होगा, बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक, हमें अभी तक नहीं मिला है, तो कैश बुक ऊपर खड़ी है, कैश बुक के पास जाना है, फिर प्लस कर देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ज्यादा क्रेडिट हो गया, लेजर का मतलब यहाँ कैश बुक का था,
कैश बुक में ज्यादा क्रेडिट हो गया है, एक्सेस क्रेडिटेड, यानी क्रेडिट साइड। आज की क्लास में 15 मिनट लगाए थे इस पॉइंट पे। क्रेडिट साइड बढ़ा दी है। क्रेडिट साइड कैश बुक में बढ़ाने का मतलब बैलेंस कम कर दिया है। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है 200 रुपए से। कैश बुक नीचे है, हमें उसी के पास जाना है, हम भी नीचे आ जाएंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। और ये बात मैंने आज की क्लास में आते ही रिवाइज कराई। ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है जो तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को लगेगा बहुत तेज हो रहा है, इसलिए मैं बीच में आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, ये बात मैंने बताया था कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया का मतलब क्या है। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक ऊपर चलेगी। डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी, किसी और पार्टी का था, हमारे अकाउंट में डाल दिया, पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे। कैश बुक के पास जाना है, कैश बुक के पास जाने के लिए नीचे माइनस। चेक इशू कर दिए, कैश बुक नीचे बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक फिर नीचे है, फिर हमें कैश बुक के पास जाना है, तो फिर माइनस 400। तो ये हुआ 52, 52 और 54, 54 और 9 63, 63 और 6720, ये हुआ 6850। तो बड़ी वाली साइड है 6850, 6850 में 6720 गया 130, बैलेंसिंग फिगर अच्छे वाला बैलेंस आया। बैलेंस लिखेंगे इसको, ओवरड्राफ्ट नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि अच्छे वाला बैलेंस है। जो माइनस में बैलेंस आता है, माइनस वाली साइड में जो बैलेंस आता है इधर, तो ये प्लस वाली साइड बड़ी थी, तो ये अच्छा बैलेंस होता है। अगर बैलेंस यहाँ आता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया था, ये वाला, ये ओवरड्राफ्ट होता है जब बड़ी साइड ये थी। आंसर चेक करेंगे, क्या 130 है? यस सर। इसमें मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन करनी शुरू कर दी थी बीच में, तो मैंने 3 से 4 मिनट ले लिए हैं। अगर वो ना करता तो शायद मैं इसको 2.5 मिनट में खत्म कर देता। तो आपको डिपेंड करता है आप कितनी तेज सोचते हैं, कितनी आपको गेम खेलनी आती है। जैसे वीडियो गेम में स्पीड होती है, मेरे से खिलाओ, मैं एक लेवल भी पार नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूँ किसी भी गेम का। मैंने जिंदगी में कभी वीडियो गेम खेली ही नहीं, तो मैं कोई लेवल पार कर ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल हारूंगा आपसे। तो गेम सारी किस चीज की है? जिस बच्चों को समझ आ रहा है, गेम सारी है प्रैक्टिस की। सर डफर और इंटेलिजेंट आप सब हैं, सब बराबर हैं। जो जिसको हराना चाहता है वो हरा सकता है। जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे, मेहनत करना शुरू कर दोगे, गारंटेड जो उनसे टॉपर को हराना है उसको हरा दोगे। तो अभी मैं रखता हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है मेरी अगली। होप आपको मजे आ रहे होंगे, और 500% मजे नहीं आ रहे तो फिर फायदा ज्यादा आ नहीं। रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।